आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीबिया की अस्करी क़यादत से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू, दो तरफा दिफा और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के चाक व चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आज यहाँ पे एक ऐलान करना चाहती हूँ, एक बहुत जरूरी ऐलान है, निहायत जरूरी ऐलान है। 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल मुकर्रर करती हूँ, पंजाब की यूथ का साल है और इंशाअल्लाह ताला 2026 के उस साल में यूथ के लिए, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब के नौजवान बच्चों के लिए, नौजवान बच्चियों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2026 को नौजवानों का साल करार दे दिया। लोधरा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब के तलबा के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। जो कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है, उनकी बातों में ना आना। NFC का पैसा सबको मिलता है। ऐसी बातें करने वाले अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। आवाम भूखे मर रहे हैं, इनको जेल के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई। हमने पौने 2 साल में नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मुखालिफिन भी कहते हैं CTD ने पंजाब को जराइम से पाक किया। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम बर्दाश्त नहीं करूंगी। पंजाब भर में तजावुजात का खात्मा कर रहे हैं। आवाम की भलाई के लिए कटहरे में खड़े होने को तैयार हूं। वज़ीर आज़म ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 2 हफ्तों में 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। तमाम मुतल्लिका वजारतों और सूबाई हुकूमत की हम आहंगी से बनाई गई जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का तूफान आ गया। सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने बगैर तहकीक पर पाकिस्तान के इल्ज़ामात लगाए। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में पेश रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद मौसर बना रहे हैं। डेटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की बोंडाई बीच हमले की तहकीकात जारी। लिवरपूल शहर में पुलिस की कार्रवाई, 5 अफराद गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का नफरत, तकसीम और बुनियाद परस्ती के खिलाफ क्रैकडाउन का अज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंतहा पसंदी और नफरत फैलाने वालों के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। हमें इस लानत का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। 1 साल में नई टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। DG ISPR का कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। शुरकानी अफवाज पाकिस्तान के मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी और दीगर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। ATC इस्लामाबाद के अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस आवेज़ा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ मकामात पर मुल्ज़िमान की तलबी के नोटिस भी आवेज़ा। सुहेल अफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफी जान, अमजद अफरीदी को अदालत पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया, मुल्ज़िमान अदालत में पेश न हुए तो इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। पाकिस्तान और हमसाया ममालिक में तनाव से खित्ते में बिगाड़ आया है। ये तनाव किसी मंजिल पर नहीं लेकर जाएगा।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का साख चार्टर डे पर तकरीब से खिताब। कहा साख प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंस सिंपोजियम से खिताब में कहा पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात कर रही है। नौजवान डॉक्टर मुल्क व कौम की खिदमत को अव्वलीन तरजीह बनाएं। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस का फैसला कुछ देर में आएगा। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने डिग्री से मुतालिक रिकॉर्ड पेश कर दिया। रजिस्ट्रार ने बताया कि प्रिंसिपल इस्लामिया लॉ कॉलेज ने तारिक महमूद जहांगीरी और इनके स्टूडेंट्स नहीं थे। तारिक महमूद 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे। तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए जाली एनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया। LLB पार्ट 2 में तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम के नाम से इम्तिहान दिया। तारिक जहांगीरी ने फेक एनरोलमेंट नंबर से LLB का इम्तिहान दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अमीर जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को मुल्की एहतजाज का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में मंजूर होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर एक धब्बा है। पंजाब में आखिरी बार 2015 में बल्दियाती इलेक्शन हुए। ये हुकूमत शहर के मेयर से भी डरती है। सिंध पुलिस में इस्लाहात से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तफार किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान नेवी के स्टाफ कोर्सेज के अफसरान से खिताब। कहा कच्चे में हिकमत अमली तब्दील जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जदीद CTD फ्यूजन सेंटर कायम किया गया। PTI दौर में जुल्म की दास्तानें रकम की गई। PTI इदारों के साथ मिलकर माफिया बनी हुई थी। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मामला तय पा गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों और पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब के दरमियान बातचीत में ब्रेक थ्रू। मुश्तरका एलामिया में कहा गया ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर मुश्तरका तौर पर नजरसानी पर इतफाक हुआ। हुकूमती नुक्ते नज़र की तायद की गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा 4 मुश्तरका कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। कमेटियाँ पूरा साल ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद अवान ने कहा हमारे तमाम मुतालिबात मान लिए गए। मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी पर सीनियर सूबाई वजीर पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटोगा के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब में 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, पोटोहा रीजन समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी इम्कानात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह सवेरे शदीद धुंध। मोटरवे और कौमी शाहराह पर हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डबल पेंशन और तनख्वाह से मुतालिक पाबंदियों के दोनों नोटिफिकेशन वापस। वजारत खजाना ने नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। नोटिफिकेशंस की वापसी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन के तहत दोबारा सरकारी मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक के इंतखाब को लाजिम करार दिया गया था। विफाक के पास हमारे 4000 अरब से जायद के बकायाजात अदा करने के लिए पैसे नहीं। IMF ने विफाकी हुकूमत की 5300 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट की है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। विफाक में बैठे करप्ट हुक्मरान अवाम के पैसों से अय्याशियां कर रहे हैं। अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को सोचना चाहिए मुल्क किधर जा रहा है। मेजबान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों के चेक तकसीम।
लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत की प्रॉपर्टी से मुतालिक बनाए गए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के खिलाफ दायर 6 दरखास्तों पर एतराज़ात दूर। अदालत ने दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है? क्या पाकिस्तान अब जंगल बन गया है? पटवारी और AC को जज बनने का शौक चढ़ा है। निजी एयरलाइन की परवाज के मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने की तहकीकात। काउंटर्स पर मौजूद स्टाफ कसूरवार करार। एयरलाइन और अमले के खिलाफ आला सतह की तहकीकात की सिफारिश। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुतासरा मुसाफिर को तहरीरी शिकायत के इंदराज का मौका दिया। मुसाफिर बगैर शिकायत दर्ज करवाए एयरपोर्ट से चला गया।